हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हर्षा टेरेस गार्डन पर। तो आज है दिसंबर की 13 तारीख। तो आज बात करने वाले हैं हम इंडोर प्लांट डेसीना के बारे में। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये मेरा डेसीना का प्लांट है, जो एक छोटा सा मैंने नर्सरी से बिल्कुल छोटा सा बाय किया था करीबन 4 से 5 साल पहले, सिर्फ 50 रुपए में। और उस एक प्लांट में से मैंने कहीं सारे प्लांट बनाए हैं। तो चलिए बात करते हैं इस प्लांट की, विंटर में कैसे देखभाल करें, कैसी इसकी केयर करें, और कैसे मैंने इनको डिवाइड करके कहीं सारे गमले तैयार किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको दिखा दूँ कि मैं कैसे इसको डिवाइड करती हूँ। देख सकते हैं ना नीचे से ये। तो जब भी ये मैं फरवरी का महीना आता है ना, खास करके, या तो फिर या ना बारिश में, तो मैं इसकी एक बार साल में एक बार कहूँगी रिपोर्टिंग ज़रूर करती हूँ। इस रिपोर्टिंग की वजह एक होती है कि मुझे बहुत सारे प्लांट मल्टीप्लाई तो करती हूँ, साथ में अगर इसकी रूट बाउंड भी होती है ना, तो इसको गमला भी भरा देना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा मेरा प्लांट है, यानी मैं कहूँगी सिर्फ 8 इंच का गमला होगा, और उसमें कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं। करीबन 3 प्लांट हैं बेबी प्लांट, जो एक प्लांट ने दिए हुए हैं। तो बिल्कुल इसको मैं डिवाइड करने वाली हूँ, पर अभी मैं नहीं करूँगी। ये मदर प्लांट है, और उसमें से मैंने ये प्लांट बनाया, और उसमें से भी मैंने फिर ये एक प्लांट बनाया, आप देख सकते हैं। पर इस प्लांट में आपको मैं बता दूं कि इसका मेरा गमला टूट गया है। अब ये हुआ है, इसकी रूट बाउंड हो गई है, ये देखिए, यानी पूरी की पूरी है ना, रूट ने जो भी इसकी जड़ें होती है ना, उन्होंने अपने आप प्लास्टिक का गमला तोड़ दिया है। तो अब ये मांग रहा है अपने लिए बड़ा गमला। तो फिलहाल तो मैं इसको, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है रात को, आपको पता है रात में ओस भी गिरती है और बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो फिलहाल इसको मैं रिपोर्टिंग नहीं करूँगी। तो विंटर में यही है कि कहीं सारी हमारी पत्तियां गिर जाती है, या पीली पड़कर गिर जाती है, या सूख जाती है। लेकिन बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि विंटर में अक्सर हमारे जितने भी प्लांट होते हैं ना, तो ऐसे ही किसी किसी की पत्तियां सूख जाती है, कुछ मुरझाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना आता है ना, उसकी ग्रोथ अपने आप हो जाती है। अभी एक मैं प्लांट बता दूं कि ये सीमेंट का जो गमला है ना, उसको मैंने ऊपर टेरेस पर रखा हुआ है। और ये जो नीचे वाला मैं गमला दिखा रही हूँ ना, जो 6 इंच का खाली गमला है, उनको उसको मैंने अपनी सीढ़ियों पर रखा हुआ है, जहाँ इसको बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। यानी इसको मैंने बिल्कुल एक पन गमले को इंडोर रखा है, और इसको एक को आउटडोर रखा हुआ है। आगे चलकर मैं फ़र्क भी दिखाऊंगी कि इंडोर रखने से क्या होता है और आउटडोर रखने से क्या होता है। तो मिट्टी की बात करूँ तो मिट्टी में यानी हम पहले से जो मैं बनाती हूँ ना, हमेशा से पोरस बनाती हूँ, बहुत ही अच्छी मिट्टी बनाती हूँ। इसका आप फ़र्क देखिए। अगर उसको अच्छी तरह अगर आपको देखेंगे ना, जो ऊपर पड़ा हुआ है या धूप में पड़ा है, उसकी पत्तियां बिल्कुल, मैं कहूँगी, एक मरून चंद कलर के, देख रहे हैं आप, जो एक शूट भी आ रही है ना, वो मरून आ रही है। लेकिन जिसको मैंने नीचे बिल्कुल 1 घंटे की भी धूप नहीं आती है, सिर्फ सनलाइट ही आती है, मैं कहूँगी। और सनलाइट भी नहीं कहूँगी, वो ट्यूबलाइट जो होती है उसकी हल्की सी इसमें रोशनी पड़ती है, उसके वजह से आप इसके पत्ते देख सकते हैं, यानी डबल कलर में है, ग्रीन और मरून कलर, दो कलर में आते हैं। उसके जो शूट भी निकलते हैं ना, ग्रीन और मरून ही निकलते हैं। तो ये फ़र्क है ऊपर धूप में रखने का और इंडोर रखने का। तो मुझे इंडोर ना कम पसंद आया, क्योंकि जो ऊपर मैंने रखा हुआ है ना, मैं उसकी बिल्कुल केयर नहीं करती। ये देखिए छोटा सा मेरा बेबी, छोटा सा बेबी प्लांट, उसने भी मुझे कितने सारे बेबी दिए हैं। मतलब ये मेरे 3 जो नीचे आप देख रहे हो ना साइड में, वो तीनों के तीनों एक प्लांट में से दूसरा, दूसरे में तीसरा, और तीसरे में चौथा। इस तरह मैंने इतने सारे गमले बना लिए। अगर मैं चाहूँ ना तो फेबर के मैंने और मैं 8 या 10 गमले बना सकती हूँ। लेकिन मैं 3-4 ही गमले बनाऊंगी, क्योंकि टेरेस में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, इतने सारे गमले रखने की जगह भी नहीं होती है। तो बहुत ही प्यारा, मैं कहूँगी, कहने को तो ये इंडोर प्लांट है, लेकिन मैंने इसको 4 से 5 साल टेरेस पर रखा हुआ है। कुछ भी इस प्लांट को नहीं हुआ, चाहे वो तेज गर्मी हो, अप्रैल मई की कुछ भी हो, इसको कुछ भी नहीं होता है। हाँ ये बात है, चलिए ये आप बेताब है, वे हमें भी दिखाइए। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको दिखा देती हूँ, ये घर के सीड से लगे हुए मेरे मेरीगोल्ड के प्लांट। चलिए अभी डेसीना की बात करते हैं। तो बिल्कुल मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँगी, टेरेस पर रखने का, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बिना केयर के ऊपर जाना चलते हैं, मैं इनकी कोई केयर नहीं करती हूँ।
सिंपल सी मैंने इसकी मिट्टी बनाई है जो सब प्लांट की बनाती हूँ। 50% मिट्टी जो गार्डन सॉइल होती है, 30% रेत और 20% मैंने कंपोस्ट मिक्स किया है। कंपोस्ट चाहे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट हुआ या गोबर खाद हुआ या किचन वेस्ट हुआ, आपके यहाँ जो भी अवेलेबल है आप वो यूज़ करते हैं। सिंपल सी मिट्टी तैयार की है, कुछ भी नहीं किया है। जिस तरह हर पौधे को मैं हर 15 दिन में लिक्विड घर का फर्टिलाइज़र बना के देती हूँ, वो बनाना पील हुआ, प्याज के छिलकों का हुआ या किचन वेस्ट का हुआ, तो हर प्लांट को देती हूँ। तो इस प्लांट में भी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ, कोई भी मैं इसमें सॉलिड खाद नहीं डालती हूँ। यानी मैं कहूँगी बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाला ये एक प्लांट है और इतना तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है ना, अगर आप चाहें ना एक बार ये प्लान लेंगे ना, उससे आप अपने यहाँ 100 प्लान बना सकते हैं। तो बहुत ही ईज़ी टू ग्रो है और कीड़ा तो कभी इस प्लांट में मैंने अपनी तरफ से इसमें कभी कोई कीड़ा लगते हुए नहीं देखा। हार्डी प्लांट है, ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है और सबसे बड़ा ब्यूटीफुल प्लांट है। तो चलिए आज तो इतनी बातें करेंगे डेसीना के बारे में। आज के लिए इतना ही। बाय।